सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बनाया है क्योंकि मेरे पास केसेस बहुत आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, जिसमें या तो फीमेल होती हैं या मेल होते हैं, और ज़्यादातर इनमें फ़ीमेल के जो नंबर्स है वो ज़्यादा आते हैं कि वो मैरिड लाइफ में रहते हुए भी उनका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही क्लियरली आप सुन लीजिएगा, लेकिन मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा देख करके आप आधा अधूरा ज्ञान लेंगे और फिर आप बाद में बोलेंगे कि ऐसा कहा गया था, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, हमें मिलवाया जाता है। यूनिवर्स हमें मिलवाती है। किसी भी आदमी, कोई भी आदमी आपकी लाइफ में तभी आता है जब उसका आपके साथ कोई कार्मिक अकाउंट हो। अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप कमिटेड नहीं हैं, इस तरह का कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आता है और आपको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमोशंस के बेस पे लाइफ की गाड़ी आगे नहीं चलती, थोड़ा लॉजिकल भी आपको होके सोचना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ आपको खुद भी डिसीजन लेना होता है, कुछ अपने फैमिली की भी सुनना होता है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो चलो कोई बात नहीं है, आप कुछ चीज़ों को एनालाइज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी रिश्ते में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, और कई कई केस तो ऐसे आते हैं कि बच्चे भी हो गए हैं और उनको छोड़ के उनकी मदर चली गई है क्योंकि उनको कोई और पसंद आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि सेम चीज़ यूनिवर्स का लॉ यहाँ भी है कि हम किसी से मिलते नहीं है, हमें मिलवाया जाता है। लेकिन कई बार हमें किसी से इसलिए भी मिलवाया जाता है क्योंकि यूनिवर्स हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि हम अपनी लाइफ में कितने कमिटेड हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कितने कमिटेड हैं। तो इस बात को समझें और कभी भी भावनाओं में ना बहें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो उसके प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी अपनाएं, क्योंकि अगर आप इस परीक्षा में फेल हो गए तो हो सकता है आने वाले जीवन में आपको इसके परिणाम भी भुगतना पड़े। जैसा मैंने कहा कि कई बार यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेता है, वो देखता है कि आप लाइफ में कितने कमिटेड हैं, अपने जीवन साथी के साथ आप कितने कमिटेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की शादी के पहले कहीं पे उनकी कुछ चाहत होती है, बट वहाँ पे शादी हो नहीं पाती, शादी कहीं और हो जाती है। और आजकल तो सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सोशल लाइफ तो मैं नहीं कहूँगी, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हर जगह छाया हुआ है कि वो वापस से कॉन्टैक्ट में आते हैं और उस चीज़ को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल संभल जाइए, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये आप अपना बहुत ही गलत कार्मिक अकाउंट बनाते हैं, और यहाँ आप एक नहीं कई रिश्तों में धोखे का अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहला जो आप बनाते हैं वो अपने जीवन साथी के साथ बनाते हैं, फिर आप उन बच्चों के साथ बनाते हैं जिनको आपने जन्म दिया है और जिनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप यूनिवर्स की परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा, ठीक है लाइकिंग्स थी अलग बात है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे स्टेप नहीं लिया, आपकी शादी नहीं हुई, तो उस चीज़ को भूल जाइए और आप जिस रिश्ते में बंधे हैं, जहाँ पे ईश्वर को साक्षी मान के आपने जो रिश्ता बनाया है उसको निभाइए, क्योंकि यहाँ ये भी आपके लिए परीक्षा है। लास्ट में एक बार फिर कहना चाहूँगी कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, हमें मिलवाया जाता है। और अगर हमें जिससे भी मिलवाया गया है, अगर वो हमारे हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो उनकी पॉजिटिव चीज़ों को याद रखें। याद रखने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हर पल उन्हें याद रखें। याद करने का मतलब है कि ठीक है, जो कुछ भी आपका पास्ट रहा हो उसे याद अगर आपको है तो आप रखिए, लेकिन उसको कभी भी अपनी प्रेजेंट लाइफ पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि इससे आप कई रिश्तों को ख़राब करते हैं और कर्म तो ख़राब होता ही है। चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू करें और खुद भी खुशी से रहें, दूसरों को भी खुशी से रहने दें, खुद भी जिए, सबको भी जीने दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।